हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं, जो आपकी 3 दिसंबर की वर्कशीट है। बच्चों, ये आपकी मैथ की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है क्लास 7 की। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपलोड कर दी गई है। साधारण ब्याज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। आइए सबसे पहले सही गलत बताते हैं। संपूर्ण अवधि के दौरान समान मूलधन पर साधारण ब्याज की गणना की जाती है। ये बच्चों बिल्कुल सही है, सत्य है। तो आपका ये सही आ गया, इसमें आप सही लिखो। सेकंड में आपका देगा राशि इक्वल टू मूलधन माइनस साधारण ब्याज होता है। तो बच्चों ये आपका गलत है, आप इसमें गलत करो। ठीक है, देखिए अब आपको सेकंड में पूछा गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है P इंटू आर अपॉन में 10 इंटू टी। तो ये बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको सेकंड में इसमें क्या पूछ लिया गया तुरंत, इसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए तो पी होता है आपका, ये क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूल। ठीक है, अब आपका आर क्या होता है, दर। ठीक है, दर किसकी, ब्याज की दर। और टी क्या होता है आपका, समय होता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये फॉर्मूले दो तरीके से मिल सकते हैं। अगर आप दर निकालोगे तो साधारण इंटू ब्याज आपका, साधारण ब्याज इंटू 100 आपका सेम रहेगा। मूलधन इंटू समय नीचे आ जाएगा। अगर आप समय निकालोगे तो समय, मूल समय की जगह क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। और साधारण ब्याज इंटू 100 सेम रहेगा। ऐसे आपको फॉर्मूला याद करना है। ये उदाहरण से देखिए समझते हैं। एक किसान ने एक बीज और उर्वरक खरीदने के लिए बैंक से 10,000 रुपये लिए। 2 साल बाद उसने कितने लौटाए, 11,200। तो उसने कितना एक्स्ट्रा दिया, 1,200 रुपये। तो जो 1,200 रुपये एक्स्ट्रा दिया वो आपका क्या निकल के आया, साधारण ब्याज निकल के आया। ठीक है, अब आपको उसका रेट निकालना है, कितने परसेंट रेट पर एनम क्यू से देना पड़ा एक साल का, मतलब कितना ज़्यादा कितना परसेंट देना पड़ा टोटल अमाउंट का। ठीक है, जो उसने उधार लिया था। तो देखिए आप बहुत इजी से इसे निकालोगे। सिंपल सा आप दर का फॉर्मूला लगाओगे जो हमने पढ़ा था, साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। तो उन्होंने क्या लिया, 1,200 उसका ब्याज था साधारण। ठीक है, और 100 इंटू में आपको लगाना है। ठीक है, परसेंटेज निकाल लो इसलिए। और मूलधन आपका कितना हो गया, 10,000। उस समय कितना था, 2 साल के लिए उसने लिया था। तो आपका ये सब कैलकुलेट करोगे तो 6% उधार राशि प्रति वर्ष कर प्रतिशत 6 होगी। ठीक है, ऐसे देखिए उदाहरण दो, कितने समय में कोई राशि 5% प्रतिवर्ष से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, माना मूलधन कितना है आपका, पी। तो राशि आपकी 2 इंटू मूलधन, 2 इंटू पी क्या हो गया आपका, 2p। ठीक है, साधारण ब्याज 2p माइनस पी इक्वल टू पी। दर प्रतिशत वर्ष कितना हो गया, 5। ठीक है, तो समय आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, दिए गए सूत्र समय। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू दर का उपयोग करने पर। तो ये बहुत आसान है आपका। अब देखोगे आप क्या करोगे इसको, पी इंटू, क्योंकि भाई ब्याज हमारा कितना है पी, और हमने जब कैलकुलेट किया था मूलधन भी आपका कितना था, पी ही था, क्योंकि हमने मूलधन ही लेट किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिए, अब इसका इसमें वर्ष कितना आ गया, 5। तो आपका 20 ईयर्स यहाँ पे आंसर आ गया। तो लास्ट में दिया गया 20 वर्षों में एक राशि कितनी, 5% दर से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट दिया गया है नोट, यदि समय टी को महीनों में दिया जाए तो इसे 12 से भाग देकर वर्ष में परिवर्तित करें। ठीक है, कभी भी अगर आपको टाइम इसमें महीनों में दिया गया है तो आप उसे क्या करेंगे, 12 से भाग दे दोगे नीचे। ठीक है, जितने दिन है वो जितने महीने वो आपके ऊपर आ जाएंगे और 12 से आपको भाग देना है। ठीक है, यदि टी दिनों में दिया जाए तो आपको क्या करना है, उसे 365 से भाग देकर वर्ष में परिवर्तित करना है। ठीक है, अब देखो ये टेबल दी गई है आपको, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अज्ञात राशि राशि को ज्ञात कीजिए। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है बस। ठीक है, अब देखो आपको ये समझना भी है एक तरीके से, और टेबल ही कंप्लीट करनी है कैसे। ठीक है, आपको फर्स्ट में क्या दिया है, मूलधन दिया है, प्रति वर्ष दर आपको निकालना है इसके अंदर। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो दोनों में आपको बताऊंगा।
देखिए क्या करोगे, इसमें आपको सिंपली साधारण ब्याज तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। राशि में से जब आप मूलधन माइनस करोगे, 6,500 में से 5,000 माइनस करोगे तो 1,500 आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1,500। ठीक है, अब आपका क्या बचा, प्रति वर्ष दर। ठीक है, आपको एक वर्ष का इसमें दर निकालना है, वो कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लगाओगे दर का। कि आप लोगों ने पढ़ा था साधारण ब्याज आपका कितना दिया गया है यहाँ पे 1,500। ठीक है, इंटू में आपका कितना 100, और हमने क्या पढ़ा था, मूलधन आ जाएगा आपका, मूलधन 5,000 इंटू आपका वर्ष 5। ठीक है, तो देखिए आप 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई, और 5 3 जा 15 हो गया आपका, तो 30 अपॉन में आपका 5, तो 5 6 जा 30 हो गया, तो 6% आपका प्रति दर आंसर आ गया इसका। ठीक है, सेकंड में दिया गया है मूलधन आपको निकालना है, समय निकालना है, साधारण ब्याज राशि। ठीक है, मूलधन आप में अब देखोगे फॉर्मूला। ठीक है, मूलधन तो सिंपल सा, इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला, देखिए साधारण ब्याज दिया गया है, तो आप जब इसमें से माइनस करोगे इसको तो आपका मूलधन आ जाएगा। तो राशि में से आपने साधारण ब्याज माइनस किया तो आपका 40,000 इसमें मूलधन आ गया। तो इसके बाद आपका नॉर्मल सा वही फॉर्मूला लगेगा। आप क्या करोगे, टी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज आपका कितना है, 8,000, आपने 8,000 लिखा। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया 100। अब देखिए आपका 40,000 क्या था, धन था, और इंटू में आपका 10। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गए, ये 3 जीरो से ये गया, 4 टू जा 8, तो 2 वर्ष आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ये आपको टेबल कंप्लीट करनी थी, बस समझ के, ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। सेकंड में दिया गया है, साधारण ब्याज पर किस दर पर प्रति वर्ष 18 की राशि 4 वर्षों में 27,000 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका इसमें से माइनस करके आ गया। मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करा देता हूँ। ये चलिए, नंबर आपका 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे इसमें सारी चीज़, क्योंकि ये एक तरीके से क्वेश्चन दिया गया, टेबल नहीं देगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें मूलधन। मूलधन आपका कितना दिया गया, 18,000। ठीक है, समय आपका कितना दिया गया है इसमें, 4 वर्ष। ठीक है, आपकी राशि कितनी दी गई है इसके अंदर, 7,000। आपको क्या निकलना है, दर परसेंटेज निकालना है इसमें, रेट कितने परसेंटेज। ठीक है, अब आप देखो साधारण ब्याज कैसे निकालोगे। आपको मैंने बताया था कि आप जो आपकी राशि है उसमें से क्या माइनस करोगे, मूलधन माइनस करोगे। तो 27,000 में से जब आप 28,000 माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 9,000। ठीक है, अब आप सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे 9,000 आएगा एक। हाँ, ठीक है, अब देखिए इसमें फॉर्मूला फटाफट हम लोग लगाते हैं, दर परसेंटेज का आपका। अब देखिए SI इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है। और P क्या होता है आपका, धन हो गया, और आपका टाइम इसमें कितना 4 वर्ष दिया गया है। ठीक है, आपको दर निकालना है, तो सिंपल आप क्या लिखोगे इसके अंदर, देखिए आपका हो गया 9,000 आपका SI था, सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका 100 अपॉन में P आपको कितना था, 18,000, 18,000, तो में आपका 4, तो जो जीरो से दो, तो एक से एक गई। ठीक है, 9 टू या 18। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ गया, 100 अपॉन में 8। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे आपका 50 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया। अब जब आप लास्ट करोगे यहाँ पे 12.5 आप
परसेंटेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है 10,000 पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च तक 5.5 प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो कितना आपने 2 वर्ष दे दिया, तो यही आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए टाइम कितना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, 2 साल के अंदर इतने % दर्ज कर दी, तो आपको क्या निकालना है, बहुत सिंपल सा है। आपको इसमें राशि निकालनी है उसकी पूरी कितनी। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। इसमें देखिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, साधारण ब्याज, ठीक है, PRT कौन में आपका, ठीक है, P आपका कितना हो गया, आपका साधारण, आपका जो अमाउंट था स्टार्टिंग में वो आपका ये हो गया, कितना दिया था 10,000। ठीक है, इनटू में आपका कितना 5.5 दर से। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने 10,000 लिया था और कितनी दर बताई थी 5.5 दर आ गई आपकी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए था, 2 वर्ष के लिए, और अपॉन में आपका क्या आ गया 100 आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या करोगे, यहाँ से जीरो हटा दीजिए तो आपका यहाँ पे 1 जीरो लग गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना आ गया 550 इंटू 2, आपका 1100 रुपये कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1100। 1100 रुपये आपका साधारण ब्याज, जो उनको कितना देना पड़ेगा, 11,100 रुपये उनको देना पड़ेगा, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से वर्कशीट समझ में आई होगी, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।